नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पटेल। आज हम लोग जिस विषय में बात करने वाले हैं, आज वो थोड़ा सा अलग होगा। अलग इसलिए है क्योंकि अभी तक जो वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए या बनाए हैं, वो कहीं न कहीं आपके पठन पाठन या सिलेबस के अकॉर्डिंग थे। आज का जो विषय है वो कुछ हटके है। हटके इसलिए है कि आपका जो टॉपिक है, चिकित्सा अधिकारी एक सफ़र की शुरुआत। तो ये जो विषय है कहीं न कहीं ये मेरे पर्सनल से रिलेटेड है, लेकिन ये जो आप बच्चे हो कहीं न कहीं ये आपसे भी रिलेटेड है। और एक ये जो विषय है चिकित्सा अधिकारी, पढ़ने लिखने का जो एक उद्देश्य होता है कि हम समाज में पढ़ लिख कर एक समाज में जब अपने आप को एक स्थापित कर ले, एक उचित स्थान स्थापित करने के बाद जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, उसका अच्छे से वहन करें। साथ ही साथ अपने परिवार का भरण पोषण इत्यादि कार्यों को भी अच्छे से सुचारू रूप से करें। तो इसीलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं और एक उचित स्थान पाने के लिए और अपने जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए हम लोग ये शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से क्या चीज़ें हैं। ये आपका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन उस उद्देश्य को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो एक ही है, जो कि आपके साथ भी है, सभी के साथ एक ही तरह से होता है। तो मैं अपनी अगर बात करूं तो मेरी जो कहते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा, जो प्रारंभिक शिक्षा का एक सफ़र, ये जो सफ़र है, ये जो शुरुआत है, तो इस शुरुआत यहाँ से हम लोगों ने एक अलग शुरुआत किया है। इसका मतलब आज के बाद से मैं कहीं न कहीं एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में ज्वाइन कर लूँगा और ज्वाइन करने के बाद जो समाज के प्रति मेरी जिम्मेदारियाँ हैं उसको वहन करूँगा और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो मुहैया कराऊँगा स्वास्थ्य समाज को। तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि किसी भी बच्चे का जो प्रारंभिक जो गुरु होता है वो उसकी माँ होती है, या ये कह सकते हैं कि जो उसके प्रथम शिक्षा कहाँ से प्राप्त करता है, माँ या परिवार की बात करते हैं। तो परिवार और माँ जो है वो आपकी शिक्षा की नींव है। आप परिवार और माँ को अगर हमेशा लेके चलेंगे तो कभी भी जीवन में असफल नहीं होंगे। तो कुछ इसी तरह से मेरा भी सफ़र रहा। मेरी जो प्राथमिक शिक्षा थी, अर्थात 1 से लेकर 5 तक, मैंने अपने गांव के समीप प्राथमिक विद्यालय से पास किया। पास करने के बाद फिर ये हुआ कि किसी अच्छे विद्यालय में पढ़ें, क्योंकि जो सरकारी विद्यालय थे, धारणा थी कि उस समय जो प्राइवेट स्कूल थे तो उस समय चकाचौंध थी कि बच्चे एक प्रॉपर ड्रेस होता था, एक स्वच्छ कपड़ों में जाते थे, और साथ ही साथ एक उनको देखकर हम लोग को लगता था कि हाँ वो बहुत अच्छे हमसे हैं। तो मेरी भी इच्छा हुई कि कहीं न कहीं कुछ इस तरह के विद्यालय में 5 के बाद जो 6 to 10 या 8 है उसको पूरा किया जाए। फिर मेरे बाबा, एक्चुअली बाबा हमारे परिवार के जिम्मेदार व्यक्ति थे। उन्होंने क्या कहा कि एक परामर्श लिया, तो किसी गुरुजन ने उन्हें परामर्श दिया कि जैसे एक छोटी मछली होती है, अगर छोटी मछली को अगर समुद्र में अगर छोड़ दिया जाए, समुद्र में छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वो अपने पथ से विमुख हो जाएगी, अर्थात पथ से अलग हट जाएगी, हो सकता है भटक जाए। तो इसी बात को उन्होंने कहा कि नहीं, उस बच्चे को आप बड़े स्कूल में डालकर उससे किसी माध्यमिक विद्यालय अर्थात छोटे तालाब में डालिए, जिससे कि वो वहाँ के परिवेश को सीखेगा। सीखने के बाद उसको बड़े स्कूल में डालिए। तो मेरे बाबा, जिसको मैं बहुत ही मानता था, आज वो भगवान के चरणों में हैं, उनको मैं नमन करता हूँ। और जो भी मैं हूँ कहीं न कहीं अपने बाबा की वजह से हूँ। जितना प्यार मुझे बाबा ने दिया, शायद मम्मी पापा तो है ही, लेकिन बाबा का जो स्थान है अभी भी हमारे दिल में उतना ही बना हुआ है। तो ये बात सुनकर मेरे बाबा जी ने मुझे जो है एक पास के ही सरकारी स्कूल, अर्थात मिडिल जो स्कूल थे उसमें माध्यमिक विद्यालय में मेरा एडमिशन कराया। तो माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने के बाद जो 8th क्लास मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद किसी पास के ही सरकारी स्कूल में मैंने 10th 11th 9th और 10th की क्लास शुरू किया और कंप्लीट किया उस शिक्षा को। उसको करने के बाद फिर क्या हुआ कि फिर थोड़ा सा लोगों ने कहा कि अब थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि अब वो समय था कि मैं समुद्र में जा सकता हूँ और बड़े स्कूल में जाकर वहाँ चीज़ें लोगों के बीच में आकर अच्छी अच्छी बातों को सीख कर मैं और भी आगे बढ़ सकता था। तो मेरे एक चाचा जी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप नामी गिनामी कॉलेज है बनारस का, उदय प्रताप इंटर कॉलेज,
उदय प्रताप इंटर कॉलेज, जिसको हम लोग शॉर्टकट में यूपी कॉलेज कहते हैं, वहाँ पर हमने एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद मैंने अपनी जो स्कूली शिक्षा है वहाँ पर उसको लगभग समापन की तरफ बढ़ा। तो उसी समय मेरी जो शुरुआत हुई, उसके बाद जब शुरुआत हुई तो मेरे एक सीनियर थे जिनका नाम है अवनीश पांडे। अवनीश भैया थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि तुम मेडिकल की तैयारी क्यों नहीं करते हो। तो जब हम इंटर कॉलेज में थे तो उन्होंने मेडिकल के तैयारी के लिए कहा, तो मैंने अपने घर पे बात किया, लेकिन बात नहीं बन पाई क्योंकि परिवार, एक जो डिसीजन आता है किसी बच्चे के लिए, एक परिवार का डिसीजन होता है, सबका मिला जुला एक डिसीजन होता है, उस पर देखा गया कि फिर नहीं, मुझे ग्रेजुएशन करना चाहिए। तो मैंने वहीं उसी कॉलेज से, वहाँ पर डिग्री कॉलेज भी है, उदय प्रताप डिग्री कॉलेज से मैंने अपनी बीएससी की प्रारंभिक शिक्षा शुरू की। लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी डॉक्टर बनने का सपना सजोए रखा था, और उसके लिए जो मूलभूत जो सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, उसकी पढ़ाई हमने कंटिन्यू रखा। और ये ग्रेजुएशन अर्थात बीएससी मैंने कंप्लीट करने के बाद अपने पिताजी से कहा कि मुझे एक अटेम्प्ट दीजिए, एक चांस दीजिए, क्योंकि उस दौरान मेरे उसमें पीएमटी जो होते थे, ऑल इंडिया पीएमटी होते थे, तो वो उसमें मैं प्री क्वालिफाई होता रहता था, लेकिन मेंस के लिए प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर जो है कोचिंग की व्यवस्था की आवश्यकता थी, जिसको मैं कंप्लीट न कर सका। तो मैंने कहा कि मुझे एक चांस दीजिए, अगर हो जाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मुझे मिल जाएगा। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक चांस दिया और अपने रिस्क पे दिया कि नहीं, मैं कराऊंगा। तो इस तरह से चीज़ें, मैं 1 साल मैंने मेडिकल की तैयारी किया था, सीपीएमटी की तैयारी की, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट जिसको उस समय नाम से जाना जाता था, तो उसकी तैयारी की। और मैं प्रथम प्रयास में ही, मुझे एमबीबीएस तो नहीं मिला, लेकिन बीएमएस अर्थात बरेली के गवर्नमेंट कॉलेज में मुझे बीएमएस में एडमिशन लेने का मौका मिला। फिर वहाँ मैं जाकर अपने आप को कहीं न कहीं एक अलग, मुझे एक पढ़ाई करने का मौका मिला, अर्थात मेडिकल फील्ड में मैंने आयुर्वेद की पढ़ाई शुरू की। शुरुआती दिनें मुझे पारिवारिक स्थिति भी ठीक थी, जैसे जैसे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा तो वहाँ पर क्या हुआ कि परिवार जो होता है समय के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, उसमें किसी का दोष नहीं होता, समय अपने हिसाब से बदलता रहता है। तो इतना होने के बावजूद क्या हुआ कि कुछ परिवार के आपस में कुछ विघटन हुआ, और जिसकी वजह से मेरी स्थिति बहुत थोड़ी नाजुक हो गई। और उस समय मुझे ट्यूशन के माध्यम से अपना जो भी खर्चे या जो भी चीज़ें हैं जीवन यापन करना शुरू किया, और मैं बच्चे को ट्यूशन देने लगा, जो कि मुझे बहुत बड़ी सीख मिली कि नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो खुद ट्यूशन पढ़ सकता है। तो वहाँ से मैंने 2 साल 3 साल ट्यूशन पढ़ाया और अपने बीएमएस की पढ़ाई पूरी की। साथ ही साथ अपने जो प्रॉप वाइज जो सब्जेक्ट्स थे उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा, और कभी भी अपने कर्तव्यों से हटा नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि एक शिक्षा ही एक ऐसा मेरे पास शस्त्र है जिसके माध्यम से मैं हर एक मुकाम को प्राप्त कर सकता हूँ। और उसी दौरान प्रथम व्यावसायिक वर्ष की बात करूँ तो मेरी मैम थी, उन्होंने बोला कि बेटा अभी बीएमएस अच्छे से कर लो, एमडी अर्थात जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है बीएमएस का, अगर उसमें आपकी एंट्री हो जाएगी तो पारिवारिक स्थिति और हर एक चीज़ सुधर जाएंगे। क्योंकि मान के चलिए जो हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद 6 साल के बाद जो समय होता है वो होता है, उसके बाद तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, परिवार माता पिता की आपसे उम्मीद बढ़ जाती है कि आप अब कुछ पैसे उनके खर्च वर्च के लिए दीजिए। तो उसी तरह से मैंने मैम की बातों को माना। मेरी मैम का नाम था सीमा सचान और सुनीता कुमारी मैम थी। उन्होंने मुझे ये चीज़ गाइडेंस दिया, और उनको मैं आज भी याद करता हूँ, उस दिन को मैं आज भी याद करता हूँ मैम को। इस बात को मैं बार बार मैम को दिलाता हूँ कि मैं जो भी हूँ आप लोग की वजह से हूँ। तो गुरु जो होते हैं वो, उनको मैं श्रेष्ठ स्थान रखता हूँ कि जो भी हमारे शैक्षणिक काल में जो चाहे साक्षात रूप से मुझे पढ़ाए हों या नहीं पढ़ाए हों, कहीं ना कहीं मेरे गुरुजन हैं, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। और उस तरह से मैंने ग्रेजुएशन की कंप्लीट करने के बाद, पढ़ाई करने के बाद, अब समय आया कि जब तैयारी करने की बात आई, तो तैयारी करने से पहले फाइनल ईयर में मेरी सप्ली आ गई। तो वहाँ पर तो मैं तैयारी कर रहा था कि इसके बाद रिजल्ट आएगा और मैं लखनऊ जाऊँगा और कहीं ना कहीं एमडी की तैयारी करूँगा। लेकिन बीच में सप्ली आने के बाद एक ऐसा पड़ाव आया जो कि मेरे जीवन में बहुत काफ़ी चेंजेस लाया। फिर मैंने अपने आप को संभाला, तो बोला कि नहीं, ये हो सकता है कि इसके बाद मेरी ये अंतिम परीक्षा हो, और वो मेरी आखिरी परीक्षा थी, जो कि मेरे सब्र का, एक धैर्य का जो है
वो परीक्षा लेना चाहते थे कि अगर मैं वहाँ भी टूट सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को संभाले रखा और कहीं न कहीं वो 1 साल जो सप्लीमेंट्री होती है उसको भी परीक्षा को मैंने दिया और उसको अच्छे से पास करके फिर 1 साल बाद मैं लखनऊ आकर कहीं न कहीं एमडी की तैयारी किया और उस तरह के बाद उसी साल मैंने राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज महाविद्यालय लखनऊ में मैंने एडमिशन लिया और वहाँ से फिर इस तरह से चीज़ें एडमिशन लेने के बाद कहीं न कहीं ये पूरा करने के बाद आप लोग के बीच अर्थात शिक्षण कार्य में लगा। फिर इस तरह से होने के बाद फिर देखा कि ये जो पठन पाठन का कार्य सबसे नोबल प्रोफेशन माना जाए तो वो क्या है, आपका शिक्षण, पठन और पाठन। आप पढ़ते रहिए, पठन पाठन में जब तक आप इन्वॉल्व हैं तब तक अपने आप को, मन को उत्साहित बनाए रखेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि हम अपने आप को बच्चों से जोड़ रखें, जिससे कि हम हमेशा सीखते रहते हैं। हमारे गुरुवर एक है जिन्होंने अपने सभी बच्चों को वो गुरु शब्द से कहते हैं और मैं उनसे काफ़ी प्रभावित हूँ और कहीं न कहीं और इस तरह से मेरी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर जो ग्रेजुएशन की शिक्षा के बाद जब मेरी आप लोग के प्रति जब आप लोग के बीच में मैं आया और ये इस तरह से मैं प्राइवेट कॉलेजेस में एक जो टीचिंग था उसको मैंने स्टार्ट किया एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। उस तरह से स्टार्ट करने के बाद ये प्रक्रिया अभी भी चल रही थी, बीच में इस तरह के फॉर्म आए, वैकेंसी आई जिसको मैंने अप्लाई किया और उस तरह से अप्लाई करने के बाद पहले रिटन एग्ज़ाम हुआ, उसको क्वालिफाई किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि इंटरव्यू हुआ और उसको क्वालिफाई करने के बाद कहीं न कहीं आज जो रिज़ल्ट है फाइनल है कि आज मैं सिलेक्टेड हूँ और साथ ही साथ मैं ज्वाइन कर चुका हूँ। और ज्वाइन करने के बाद कहीं न कहीं एक मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं हम आपके साथ अभी तक हम आपके जो भी विषय थे अर्थात फर्स्ट ईयर की बात अभी हम लोग कर रहे थे, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी एनसीआईएसएम का जो पूरा सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने रचना शारीर की बात किया, क्रिया शारीर की बात किया या जो भी चीज़ें चल रही है। तो मेरा टारगेट है कि कहीं न कहीं हम भले ही चिकित्सा अधिकारी हो गए हैं, वहाँ की जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो समाज के प्रति जिम्मेदारियाँ हैं, जो उत्तर प्रदेश जो सरकार ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसको वहन करने के साथ साथ मैं आपके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है कि कहीं न कहीं मेरा जो भी सिलेबस है, जो भी आपसे संबंधित जो समस्याएं हैं पठन पाठन से, उसको मैं पूरा करूँगा। तो बच्चों, मैं एक चिकित्सा अधिकारी बनने के साथ साथ कहीं न कहीं इस कार्य को मैं कंटिन्यू रखूँगा और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊँगा और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जिम्मेदारियों को समझें। आप जिस भी प्रॉप में हो, जिस भी जगह पे हो, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी क्यों न हो या मध्यम परिवार के हो या बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब हो, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ सीखना है कि आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है। ये काल चक्र है, काल चक्र घूम के अच्छा और बुरा, ये काल चक्र हमेशा व्यक्ति के जीवन में चलता रहता है, लेकिन उसमें हमें और आपको सिर्फ एक ही चीज़ सीखना है, दोनों ही परिस्थितियों में हमें अपने आप को किस तरह से संभाल के रखना है। बहुत अच्छा हमारा समय चल रहा है, हमारे माता पिता गवर्नमेंट जॉब में है या बहुत अच्छी स्थिति है परिवार की, तो जब अच्छी स्थिति है तो उस स्थिति का फ़ायदा उठाइए कि आप भी बहुत अच्छा मेहनत करके उनसे आगे निकलिए। आपको कोई भी चीज़ प्राप्त हो, उसकी खुशी तब होगी जब आप कहीं न कहीं उसको मेहनत के द्वारा प्राप्त करिए। एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपको, एक बहुत ही जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है, अगर उसके पेरेंट्स अगर उसको कार गिफ्ट दे दे, तो मानता हूँ कि थोड़े समय के लिए क्षणिक सुख होगा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक बड़ी सी कार गिफ्ट की, लेकिन एक समय के बाद उसकी वो वैल्यू नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उन्होंने खुद की मेहनत से उस चीज़ को अचीव नहीं किया है। और वहीं दूसरी तरफ जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब है, अगर उसने अपने कुछ पैसों से अगर एक साइकिल भी ले ली, तो उसको हमेशा जीवन भर उसको जो खुशी मिलेगी कि मैंने अपने पैसे से कमाकर उसको परचेज किया है। तो ध्यान रखिए, हमेशा परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, हमें अपने मेहनत को करते रहना है और मेहनत अगर आप नहीं छोड़ोगे, परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को संभाल के चलेंगे, तो कहीं न कहीं
आप जो भी बनना चाहोगे वो बन जाओगे। तो आज की जो लेक्चर का जो एक थीम है या जो सीख है कि हमें जो है, हमें जो भी बनना है अपने परिस्थितियों में साथ चलना है। तो परिस्थितियाँ बहुत अच्छी है तो हमें बहुत खूब मेहनत करना है, परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब है तो भी इस धैर्य के साथ हमें अपने कर्तव्य पथ पे लगे रहना है। और एक ही चीज़ है, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था है, जो भी बनना चाहो आप बन जाओगे। और शिक्षा का कोई शॉर्टकट नहीं है, शिक्षा पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट पाता भी है तो उसको उस अचीवमेंट का जो सुखद एहसास होना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो मेरा ये जो एक्सपीरियंस शेयर करने का एक ही मतलब था कि मेरे साथ भी बहुत उतार चढ़ाव हुए और मैंने जीवन में सीखा कि आप जो करते हो, जो चीज़ आप अपनी मेहनत से अचीव करते हो उसको हमेशा जीवन पर्यंत, जीवन का एक एक क्षण याद आता है। और जिसको आप बिना मेहनत से या अपने पेरेंट्स के मेहनत से आप अचीव करते हो उसको आप इतनी वैल्यू नहीं देते हो। आप इसको एक्सपीरियंस के थ्रू आप भी जानते होगे कि नहीं ये बात सही है। तो कुछ इस तरह से हम लोगों ने ये बात किया। आज का जो विषय था कहीं न कहीं एक अच्छे लोकेशन पे होना चाहिए था, लेकिन परिस्थितियाँ हैं, ये हम लोग के एक शुरुआती दिन है। आज हम लोग अभी अच्छे से एक थिएटर रूम नहीं है जिसमें हम आपको लेक्चर दे सकें, लेकिन वो भी समय आएगा कि एक प्रॉपर एक रूम बनाएंगे और प्रॉपर एक जो शूटिंग होगा वीडियो का उसके सामने मैं प्रस्तुत हूँगा। और इसी उम्मीद से हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और धन्यवाद।